नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज का जो सेशन है, इसमें जिस विषय की हम चर्चा करने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, रोचक भी है और ये हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ भी है। बात करें तो आखिर विषय क्या है, तो हम सभी के घरों में खाना बनाने के लिए कह सकते हैं कि गैस सिलेंडर होते हैं और ये अक्सर जो सिलेंडर हैं ये लीक भी होते हैं और आप सुनने में भी आता है कि कभी कभी ये फट भी जाते हैं। लेकिन इनके फटने से बड़े स्तर का नुकसान भी होता है। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि इन गैस सिलेंडर के संदर्भ में इनके लीकेज या फटने की स्थिति में हमें एक बड़ा मुआवजा भी मिल सकता है। यही आज का मुद्दा है कि आखिर ये जो मुआवजा है वो कितना हमें मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये मुआवजा हमें मिल सकता है। तो ये एक छोटी जानकारी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि गैस सिलेंडर फट जाए तो कितना मिलता है मुआवजा और इसे हासिल करने की आखिर प्रक्रिया क्या है। क्योंकि गैस सिलेंडर से अगर हम बात करें तो इसके कई सारे रूल्स होते हैं, जहां से ये निर्मित होता है, रिफिलिंग होती है और उसके बाद जहां तक ये एजेंसियों तक पहुंचता है, फिर घरों तक पहुंचता है। तो इसके संदर्भ में बहुत सारे रूल बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और उसी के तहत क्या है कि ये भी नियम है कि यदि गैस लीक होता है, ये फटता है सिलेंडर, तो इसके संदर्भ में आपको एक बड़ा बीमा कवरेज भी प्राप्त हो सकता है। यही आज का मुद्दा है, कैसे प्राप्त हो सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हमने बताया कि चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर वो कमर्शियल हो, इसके बिना आज के ज़माने में काम चलना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, दुर्गम पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस समय क्या है कि जो गैस सिलेंडर है इनकी पहुंच बन चुकी है और इसके बगैर वहां पर जो दैनिक कह सकते हैं कि दिनचर्या है वो संभव नहीं है। क्योंकि इसी पर क्या है कि पूरा हमारा जो इस समय दैनिक कह सकते हैं गतिविधियां हैं वो आश्रित हो चुकी हैं और देश भर में करोड़ों लोग क्या है कि इस गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए और अन्य गतिविधियों में इसका उपयोग होता है। लेकिन इस्तेमाल करने के संदर्भ में ये नहीं पता होता है कि यदि इनसे संबंधित कोई दुर्घटना घटित होती है तो क्या इसके संदर्भ में कोई ऐसा नियम है, कोई कानून है, कोई इस तरह का बीमा कवरेज है जो हमें हमारी सेफ्टी देता है और उसके एवज में कहें तो हमें कुछ राहत सामग्री भी या कहें तो उसके एवज में कुछ बीमा भी हमें प्राप्त होता है। यानी वो बीमा कैसे प्राप्त होता है और कितना होता है, यही काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके संदर्भ में कभी कभी आप सुनते होंगे कि गैस सिलेंडर के फटने से बड़ी कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं घटित होती हैं। चाहे अगर बात करें तो जान माल की भी क्षति होती है और एक बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि आर्थिक इससे नुकसान होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आखिर इसके संदर्भ में कितना मुआवजा जो भी इससे पीड़ित व्यक्ति है उसको मिल सकता है। तो देखिए, गैस सिलेंडर पर सरकार की तरफ से जो मुआवजा है वो क्या है कि जो बीमा कवरेज होता है वो क्या होता है कि 10 लाख रुपए तक होता है। ये एक बड़ी राशि है, आप देख सकते हैं कि बड़ा बीमा कवरेज है। और यदि खाना बनाते वक्त क्या है कि गैस सिलेंडर फट जाता है और आपको हानि पहुंचती है तो सरकार आपको क्या है कि बीमा कवरेज के रूप में 10 लाख रुपए तक कह सकते हैं कि मुआवजा प्रदान कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जानकारी सभी को होना चाहिए। क्योंकि सभी लोग क्या है कि इस प्रकार के कह सकते हैं कि स्थिति में पहुंच सकते हैं, किसी के साथ ये घटना हो सकती है या लीकेज का जो मामला है या फिर फटने का। तो इसके संदर्भ में बहुत सारे जो नियम हैं वो भी आपको जानने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे मामले होते हैं जो देखें तो देश में प्रत्येक वर्ष बहुत सारे लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर फटने की जो घटना है अक्सर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में हमें सुनने देखने को मिलता है। इसमें बड़ा नुकसान होता है
और इसके संदर्भ में अगर बात करें तो जैसे आर्थिक जो क्षति है वो कह सकते हैं कि बड़े बहुमूल्य सामानों की हो सकती है, जो हमारे मकान हैं उससे संबंधित जो क्षति है वो भी हो सकती है, इससे संबंधित जो गाड़ियां हैं उनकी भी क्षति हो सकती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं अपने देश में जो ये जानते हैं कि इन हादसों के जो मुआवजे हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं और सरकार इसके लिए बाकायदा नियम भी बनाई है। तो ये मुद्दा है। अब इसमें अगर हम बात करें कि आखिर ये कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, कब आपको ये मुआवजा प्राप्त हो सकता है, तो इसमें अगर बात करें तो ये जो सिलेंडर हैं इनका बीमा एक थर्ड पार्टी बीमा की तरह होता है। जैसे गाड़ियों का आपने देखा है कि फर्स्ट पार्टी होता है, थर्ड पार्टी बीमा होता है, वैसे ही क्या है कि ये जब आप सिलेंडर आप लेते हैं तो इनका बीमा होता है। और जैसे ही कोई अपना एक गैस कनेक्शन करवाता है, जब आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं वहाँ पर आप गैस कनेक्शन लेते हैं, उसी दौरान इसका बीमा जो होता है उसी में ऐड होता है। यानी कि आपका कनेक्शन लेने के दौरान ही आपका क्या है कि जो बीमा है वो हो जाता है और इसका जो प्रीमियम है वो गैस एजेंसी के तरफ से प्रदान किया जाता है। बीमा लेने के लिए सबसे पहले आपको इसके लीक होने या इसके फटने की जो जानकारी है वो नज़दीकी जो भी वहाँ पर पुलिस चौकी है, जो भी कह सकते हैं कि वहाँ पर थाना है, वहाँ पर देनी होती है। और इसी के अलावा क्या है कि जो आपसे संबंधित गैस एजेंसी है जहाँ से आपने कनेक्शन लिया है, जहाँ से आपकी डिलीवरी होती है, वहाँ पर भी इसकी सूचना देनी होती है। और इसके बाद क्या है कि जो गैस एजेंसी है वहाँ से उससे संबंधित जो लोग होते हैं वो आते हैं, मौके का कह सकते हैं कि वहाँ पर मौके का जायज़ा लेते हैं, वहाँ परीक्षण करते हैं कि आखिर ये जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना घटित हुई है वो कैसे हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। कारणों के आधार पर क्या है कि एक पूरा रिपोर्ट बनाई जाती है और इसके आधार पर ही क्या है कि बीमा प्रदान किया जाता है, यानी कि आपको जो बीमा कवरेज है वो प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपके घर में यदि गैस सिलेंडर है और लीक हो रहा है या फिर इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो तुरंत आपको क्या करना है कि गैस एजेंसी से जाकर संपर्क करना है। और ऐसा करने पर आप किसी भी बड़े हादसे को क्या कर सकते हैं, वो टाल सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसी जानकारी भी आपको होनी चाहिए आपके दैनिक जीवन में कि अगर किसी ऐसी परिस्थिति का आप सामना करते हैं जिसमें आपको बड़ी आर्थिक क्षति कह सकते हैं कि हो, और उस दौरान एक कह सकते हैं कि जो सरकार के तरफ से जो नियम कानून बने हैं उसके तहत कुछ मुआवजा मिले, तो उसके संदर्भ में ये न्यूज़ थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।